बात रही कू की, कू एक इंडियन ऐप है। 1/5 जो ट्विटर के डाउनलोड्स है इंडिया में वो कू पे हो चुके हैं। कू को एक वर्ल्ड सक्सेस बनाने में कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी उसका ऑप्शन है। मैंने भी अकाउंट डाउनलोड किया, इंग्लिश का वर्जन है, मेरा भी अकाउंट है कू पे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इंग्लिश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, उस पे लिखा हुआ है। कुछ दिनों में अवेलेबल कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आईफोन, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में बेस हो गई हैं चाइना को छोड़ के, क्या रीजंस लगती है? ट्विटर के मुकाबले पर अच्छा। और अगर हम माइक्रो व्लॉगिंग ऐप की बात करें तो पहले नंबर पर ट्विटर था, अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो कू ऐप है जो कि इंडियन ऐप है। अमेरिका ये चाहता है कि इंडियन कू ऐप अमेरिका में लॉन्च किया जाए। क्या में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए? जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं, कोई बैरून मुल्क की कोई ताकत, कोई सुपर पावर वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। CNN की एक स्टोरी है कि ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ। जिस तरह से आज ट्विटर एलन मस्क के पास चला गया, जिस वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो 3 साल से बंद था वो वापस आ गया, जिस वजह से आज बाइडेन सरकार सतर्क हो गई, क्योंकि आज की दुनिया में कहा जाए आज के टाइम में जिसके पास डाटा हो उसके हाथ में दुनिया का कब्जा होगा, जो कि आप हर टाइम न्यूज़ में देख ही चुके हैं। इसीलिए भारत की एक कू ऐप जो ट्विटर का विकल्प कहा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत की कू ऐप अमेरिका में लॉन्च हुआ। एलन मस्क जो अपने ट्विटर का रणनीति बदलते रहते हैं, कभी वो इंडिया के एम्प्लॉय को ट्विटर में से निकाल देते हैं, कभी वो $8 का स्कीम लाकर कितने कंपनी का शेयर डाउन करा देते हैं, जिस वजह से लगता नहीं है कि ट्विटर अब वापस उसी रूप में आ पाए जिस रूप में पहले वो ट्विटर था। और दुनिया ये बात से भी सतर्क नहीं है कि जिस तरह से पहले उनका डाटा सेफ था, अब एक प्राइवेट कंपनी को मिलते ही क्या उनका डेटा सेफ है? मीडिया में छाया हुआ है इस वक्त, वो उसको पैसे की कमी तो नहीं है, उसे जो चाहिए वो हमेशा ऐसे काम करता है कंट्रोवर्सी बने उस पर, तो बस वही कर रहा है। और बस फेक अकाउंट अभी $8 जिसने पे करने हैं उसको वेरीफाई कर रहा था। आप मुझे ये बताएगा कि वो अपनी रेटिंग्स जो है वो गिरा रहा है, इससे उसको क्या फायदा हो रहा है? दुनिया जो है वो दूसरे ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, ट्विटर को लॉस हो रहा है, इसमें क्या उनको क्या फायदा मिलने वाला है? वो हमेशा कंट्रोवर्सी बनाने वाला बंदा है, ये अपना नाम गिराने वाला बंदा है। नाम गिर थोड़े रहा है, नाम तो ट्विटर का नाम बहुत गिर चुका है। वो ट्विटर के साथ नाम लग गया अब एलन मस्क का। ट्विटर उससे बहुत छोटा है, जिसका छोटा एलन मस्क के नाम से, ठीक है। अगर ट्विटर का नाम गिरता है लेकिन उसकी भी इंटीग्रिटी पे उसको कोई मसला नहीं है एलन मस्क को, एलन मस्क की बात नहीं है, उसके पास इतनी पावर है, वो हमारा अर्थ का रेडियस चेंज कर सकता है। अगर कोई टुकड़ा जमीन की तरफ आ रहा है उसका रुख मोड़ सकता है, तो ये तो उसके लिए छोटी बातें हैं। ये तो बात होगी एलन मस्क की। हमें क्या, एक कंपनी थी जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की, और उसने चाइना में कितने साल काम किया, चाइना से रिसेंट वो मूव करके इंडिया में दूसरा प्लांट लगा दिया। एप्पल, आईफोन, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में बेस हो गई हैं चाइना को छोड़ के, क्या रीजंस लगती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंडिया को लैंड ऑफर कर रहे हैं। इंडिया को आई थिंक 2 कंट्रीज है जिनको लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। फर्स्ट पे आता है हमारा पैलेस्टाइन और इज़राइल और सेकंड इंडिया। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आओ हम लोग आपको जगह देते हैं, सारा कुछ देता है, पैसे आके इन्वेस्ट करो। वो लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट कम। देखा जाए तो लेबर भी बहुत चीप। हाँ जी, वहाँ पे लोगों उनके पास पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो लोग कह रहे हैं लोग आए काम करें। क्या रीजंस है जो कि पाकिस्तान 75 सालों में डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन इंडियंस ने बहुत जल्दी ग्रो किया? हम लोग एक तो पहली चीज़ है कि हम लोग उस वडेरेपन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। बजाय इसके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हों, हम लोग ऊपर वाले ये देखते हैं कि उस लिहाज से लोग अगर पढ़ देंगे, उनको पता चलेगा, तो जो उन्होंने उसके ऊपर जो एक बबल के अंदर रखा हुआ वो लोग उससे बाहर निकल आएंगे, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें हिंडर की हुई हैं। लोगों को आइडिया नहीं है। बात रही कू की, कू एक इंडियन ऐप है। 1/5 जो ट्विटर के डाउनलोड्स है इंडिया में वो कू पे हो चुके हैं। कू को एक वर्ल्ड सक्सेस बनाने में कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी उसका ऑप्शन है। मैंने भी अकाउंट डाउनलोड किया, इंग्लिश का वर्जन है,
मेरा भी अकाउंट है कू पे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सर इंग्लिश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, उस पे लिखा हुआ है। कुछ दिनों में अवेलेबल कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ तो हो रहा है। देखिए हमारा ऑल्टरनेट क्या है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारा भाईचारा, हमारी पीस ट्रैंक्विलिटी पे थ्रेट बने, अगर आप हमारे खिलाफ, आपका प्लेटफॉर्म या पब्लिशर जो भी आप हो, मुझे तो लगता नहीं है प्लेटफॉर्म हो, बायस पब्लिशर हो, इफ यू आर यूजिंग दिस अगेंस्ट इंडिया, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैम क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा, स्टडीज़ क्या है? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। क्या लगता है कि अपनी स्टडीज़ के मुताबिक अपॉर्चुनिटी मिली काम में? नहीं, क्योंकि अब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे भी अब जो मैं कोई करिकुलम पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो बता रहे हैं, मुझे उनको बताना चाहिए कि जो नई अपडेट्स आ रही हैं, जो लेटेस्ट हुआ है उसको पर करवाएं, बट स्टिल दे आर 20 ईयर्स बिहाइंड। 1980s की हमें भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल, जब आप फील्ड में आते हो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, बट स्टडीज़ में ये वाला काम नहीं है, वो थ्योरेटिकल रहते हैं और वही हमें एजुकेशन पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, पाकिस्तान हमें एजुकेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं कि ठीक है बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत। यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा भी है और लोग भी बस थोड़े से रिटेन रहेंगे। इंडियन एजुकेशन के बारे में क्या राय है? इंडिया से पढ़ा हुआ नहीं, बट द थिंग इज़ अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप 24 घंटे हम लोग जो पढ़ना होता है बुक्स पे कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनो, जब YouTube से सर्च किया हो कभी में भी कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि सच में मतलब सही वाला टॉपिक हो, बहुत बड़ा वाला टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पे कौन सी आती है, पाकिस्तानी या इंडियन जो वीडियोस होती हैं? इंडियंस होते हैं। आप कोई भी किसी चीज़, कोई भी फील्ड आप उठा लें, बेशक वो प्रोग्रामिंग हो, मैथमेटिक्स हो, एक छोटे बच्चे के क्वेश्चन हो, जो चीज़ मर्जी हो, उसमें हर चीज़ में लेक्चरर, यूडेमी, कोर्सेरा, आप कोई भी उठा लें, हर जगह भी इंडियन है। यूट्यूब पे वीडियोस ट्रेंडिंग होती ही, सारे टीचर्स हैं ही वो, उन्होंने एक किस्म का उसका गाइड भी बनाया हुआ है। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि उनकी एजुकेशन कैसी है? उनकी एजुकेशन टॉप नॉच है। तो हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है, इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं है। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है। और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पड़ गया। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है मेरे साथ सिख भी है, हिंदू भी है। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताई थे, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है।